नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ऋषिका मिश्रा। राष्ट्रीय लोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान क्या एक बार फिर से एक होने जा रहे हैं? बिहार की सियासत में ये सवाल काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब इस सवाल का जवाब खुद पशुपति कुमार पारस ने दे दिया है। पशुपति कुमार पारस ने साफ कह दिया है, उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और हालात भी बदल चुके हैं। चिराग से सुलह की संभावनाओं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, अब वो स्थिति नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा, जब पार्टियां टूटती है तो वो एक हो भी सकती है, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो वो कभी नहीं जुड़ सकते हैं। पारस ने कहा कि परिवार एक था और लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थी, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी दोनों ही अलग हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी में विभाजन की वजह हर कोई जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करीब 3 हफ्ते पहले उन्होंने पटना में बीजेपी की बिहार इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल से मुलाकात भी की थी और उसके बाद उन्हें दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मौका मिला। इस दौरान बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। रालोसपा अध्यक्ष ने राजद की एकता पर विपक्ष, खासकर राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सर्वसम्मत नेता हैं, वो सभी के हितों की बात करते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को संतुलित करने के लिए उनके चाचा और पार्टी के दूसरे गुट रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का कद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट की माने तो अगर भाजपा की रणनीति व्यवहार में उतरी तो पारस जल्द ही किसी राजभवन में नजर आएंगे। राजभवन के अलावा उनके लिए दूसरी जगह की भी तलाश हो रही है। ये किसी केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष पद हो सकता है, जो केंद्रीय मंत्री के समक्ष होने वाला है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। चिराग के बयानों को देखते हुए अब बीजेपी उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है और उनके चाचा पशुपति पारस को अब एक बार फिर से एनडीए में तरजीह देने की संभावनाएं बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पशुपति पारस, जो पिछले कुछ महीनों में राजनीति में हाशिए पर पड़े हैं, उन्हें जल्द ही किसी राज्य का राज्यपाल या फिर किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।